अस्सलाम वालेकुम। तो पाकिस्तान से हैं आप या फिर इंडिया से हैं या फिर सऊदीया से हैं या बांग्लादेश से हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि सऊदीया से बैठकर आप कनाडा जैसी कंट्रीज़ के अंदर किस तरह एक अच्छा बिज़नेस रन कर सकते हैं। अमेज़ॉन के ऊपर आपने अगर प्राइवेट लेबल करना है, होलसेल करनी है, ड्रॉप शिपिंग करनी है, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ कि आप सऊदीया से बैठकर कनाडा जैसी कंट्रीज़ के अंदर किस तरह जो है वो बिज़नेस कर सकते हैं, किस तरह अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, किस तरह अगर आप छोटा सा बिज़नेस करते हैं कनाडा के अंदर या जॉब करते हैं, तो आप साइड इनकम के लिए एक बहुत अच्छा ज़रिया बनाकर कनाडा जैसी कंट्रीज़ के अंदर आप बिज़नेस रन कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा एक तो आसान है पड़ा। जो रिक्वायरमेंट्स हमें देखने को मिलती है ना सऊदीया के अंदर बैठकर आसानी के साथ, वो रिक्वायरमेंट्स इतनी ज़्यादा पाकिस्तानियों के पास या फिर इंडियंस के पास या फिर बांग्लादेशीज़ जो हैं पड़े उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो आप लोगों के लिए एक सबसे बड़ी आसानी ये है पड़ी कि आप जो है बैंक अकाउंट्स की आपको जो है वो प्रॉब्लम नहीं होती। आपकी लोकेशन के ऊपर आप हर बैंक अकाउंट को बहुत ही ज़्यादा एक इंटरनेशनल बैंक अकाउंट्स को या फिर पेमेंट मेथड जैसे जो बैंक अकाउंट्स होते हैं आप ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल भी कर सकते हैं, और लोकेशन आपकी जो है वो बहुत अच्छी है। बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस बहुत ज़्यादा बन सकता है अगर आप जो है वो सऊदीया से बैठकर कनाडा जैसी कंट्रीज़ के अंदर बिजनेस करते हैं। तो इसी वीडियो को मद्देनज़र रखते हुए, इसी काम को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो है कनाडा के अंदर बिज़नेस स्टार्ट करना है। और कनाडा के अंदर जो हमने बिज़नेस स्टार्ट करना है वो हमारा होलसेल होगा, ड्रॉप शिपिंग होगी, या फिर हमारा जो है होलसेल एफबीओ होगा। तो उसको हम स्टार्ट किस तरह करते हैं, हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं पड़े, अकाउंट क्रिएशन किस तरह करते हैं, हमें प्रोडक्ट्स कौन सी चाहिए होंगी, कौन से नीश के अंदर जाकर हम अपना बिज़नेस सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सी नीश के अंदर जाकर हम अपनी प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए अच्छी है पड़ी, पेमेंट मेथड कौन से हमारे लिए बेस्ट रहेंगे, और उसी के साथ हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स, बेसिक जो है वो टाइम ड्यूरेशन हमें कितना चाहिए होगा कनाडा के लिए बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। अगर हम सऊदीया के अंदर बैठ के काम स्टार्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट्स कितनी होगी, हम कितनी इन्वेस्टमेंट से बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं कनाडा के अंदर। तो ये सारे मेजर क्वेश्चंस हैं जो कि मुझे सऊदीया से बार बार जो हमारे इंडियंस हैं, पाकिस्तानी हैं या फिर बांग्लादेशीज़ हैं, तो वो जो है हमें बार बार जो है वो क्वेश्चंस कर रहे थे कि आप जो है एक वीडियो बनाएं जिसके अंदर हम जो है सऊदीया से बैठकर कनाडा जैसे कंट्रीज़ के अंदर बिज़नेस करना चाहते हैं। तो आप सभी के लिए भी ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा एक बेहतर हो जाएगी कि आप लोग भी किस तरह जो है वो सऊदीया से बैठकर कनाडा जैसी कंट्रीज़ के अंदर बिज़नेस कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा मेन और बेसिक चीज़ है पड़ी, एक जो अमेज़ॉन के लिए नीड है पड़ी, वो हमारा सबसे पहला चीज़ आती है, वो है कनाडा का सेलर सेंट्रल। अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल अब बेसिक है क्या चीज़। अमेज़ॉन के ऊपर जितने भी प्रोडक्ट सिस्टम करंटली लिस्ट हैं पड़ी, अमेज़ॉन के ऊपर अगर आप अमेज़ॉन के ऊपर जितने भी प्रोडक्ट इस टाइम करंटली अवेलेबल है ना, उन सभी का कंट्रोल, ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं अमेज़ॉन के ऊपर, ठीक है। अब इन सभी का कंट्रोल कहाँ पर होता है, अमेज़ॉन बैकएंड के ऊपर, यहाँ पर अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल से होता है। अमेज़ॉन की लिस्टिंग होगी अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल से होगी, अमेज़ॉन के ऊपर प्राइसिंग चेंज होगी तो यहीं से होगी, मार्केटिंग करनी है, वेयर हाउस के अंदर सारा का सारा सेटअप करना है। अब लाइव जाके तो हमने सब कुछ करना नहीं होता वहाँ पर किसी भी कंट्री के अंदर। तो बैकएंड के ऊपर जितना भी एडिट का काम है हमारा, लिस्ट सेल करना, रिव्यूज़ गेन करना, और जितना भी सारा काम होता है लिस्टिंग का, वो सारा का सारा यहीं से कंट्रोल किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जिस टाइम करंटली अवेलेबल है ये 17.99 कैनेडियन डॉलर्स के अंदर, ठीक है, ये प्रोडक्ट इस टाइम करंटली अवेलेबल है। अब इसकी प्राइस कहाँ पर चेंज की जाएगी, सेट की जाएगी, वो यहीं पर बैकएंड के ऊपर ही की जाएगी, अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल के ऊपर। तो एक बात समझ तो आती है, हमारे लिए बेसिक जो नीड है वो ये है पड़ी, अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल हमें चाहिए। दूसरी हमारे लिए रिक्वायरमेंट्स ये है कि अगर आप जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर अगर जाते हो ना, तो आपके लिए 2-3 चीज़ें जो है वो रिक्वायरमेंट ये आती हैं कि आप जो है वो सबसे पहले कनाडा के अंदर या फिर अमेरिका के अंदर LLC रजिस्टर करवा लो, जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और आपको फ्यूचर के अंदर बहुत अच्छा जो है वो बेनिफिट देगी। और हमेशा ही आप जब भी जाके रजिस्ट्रेशन करवाओ, LLC रजिस्टर करवाओ, तो आप अमेरिका के अंदर जाके करवा सकते हो LLC, या फिर आप कनाडा के अंदर जो है वो रजिस्टर करवा सकते हो अपनी कंपनी। तो मैं रिकमेंड जो करूँगा वो अमेरिका के अंदर करूँगा कि आपके लिए आसानी भी है LLC फॉर्मेशन के लिए। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर क्या चाहिए होंगे हमें, जो है इसके अंदर सबसे पहली जो चीज़ है पड़ी, वो अगर आप जो है सऊदीया के अंदर रेजिडेंट नहीं है, आप लोगों के लिए, आप तो वैसे ही रेजिडेंट है ही नहीं ना, तो ना ही आपको कोई वैसे एक सिंपल तौर के ऊपर आपको मिलती है। अब आपको देखना ये है कि आपके पास डॉक्यूमेंट बैकएंड के ऊपर है क्या। बैकएंड के ऊपर आपके पास जिस कंट्री के डॉक्यूमेंट्स हैं ना, ये सेलर सेंट्रल उसी के बिहाफ के ऊपर बनेगा। जैसे अगर आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर आप जो है वो सेलर सेंट्रल अपना ओपन करेंगे। अगर आप जो है वो बांग्लादेश से हैं तो बांग्लादेश के जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बिहाफ के ऊपर आपके बनेगा। अगर आप फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया से हैं, सऊदीया से हैं, दुबई से हैं, अब वो बैकएंड के ऊपर जितना भी डॉक्यूमेंट्स वर्क करेंगे ना, तो आपकी नेशनल ID कार्ड के ऊपर बनेगा, नेशनल पासपोर्ट के ऊपर आपके जो है वो डॉक्यूमेंट्स
आउटलेट्स बनेंगे, अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल आपका बनेगा। तो आपने जो है वो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप जो है सऊदी या दुबई का जो है वो आईडी कार्ड उठा के घूमें या फिर उनका पासपोर्ट लें, वो चीज़ हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें हमारा जो है पीछे जो सपोर्ट करता है हमारा नेशनल आईडी कार्ड, नेशनल पासपोर्ट, हम उससे अपना जो है वो अपना ओपन करेंगे सेलर सेंट्रल। हाँ, अगर आप अमेरिका के अंदर हैं, अगर आपको नेशनल आईडी नेशनल मिल जाती है, नेशनल पासपोर्ट मिल जाता है या किसी और कंट्री का आपको मिल गया, हाँ, उसके बिहाफ के ऊपर आप बना सकते हो। ठीक है, आप किसी और कंट्री के अंदर, सेकंड कंट्री के अंदर जो है वो आप रेजिडेंट बन चुके हैं, तो आप उस कंट्री के बिहाफ के ऊपर फिर जो है वो ओपन कर सकते हैं, अगर आपको जो है वो उनकी आईडी या पासपोर्ट आपको मिल जाता है। अच्छा, अब जो है ये नॉर्मल लोगों के लिए, जस्ट सिर्फ और सिर्फ जो स्टे करते हैं सऊदीया के अंदर, ये उन लोगों के लिए वीडियोज़ हैं बड़ी। तो अब आपके लिए फर्स्ट चीज़ की रिक्वायरमेंट्स यहाँ से फुलफ़िल होती है। ठीक है, अब इसके बाद हमें यहाँ पर क्या चाहिए होगा, हमें एक चाहिए होगी एक इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट से पहले आप मॉडल को पहले समझ लो कि यहाँ पर मॉडल्स काम कितने करते हैं। अमेज़ॉन के अंदर जो जितना भी सारा का सारा काम किया जाता है ना, वो एक सारी लिस्टिंग प्राइवेट लेबल की है, ब्रांड है बड़ा। ये जैसे एक लिस्टिंग है ना, इसने सबसे पहले एक पिक्चर्स बनाई है अपनी सारी प्रोडक्ट्स के रिलेटेड। ठीक है, देख रही हो ये सारी पिक्चर सारी ब्रांड्स के रिलेटेड है। उसने अपना ब्रांड रजिस्टर करवाया, लोगो रजिस्टर करवाया, ट्रेडमार्क बनवाया, उसके बाद ये सारी सेटअप किया उन्हें, उसने जो है वो टाइटल बनाया, टाइटल के बाद आके उसने जो है वो डिस्क्रिप्शन बनाई है, उसके बाद इसको कहते हैं ए+ कंटेंट, उसने ए+ कंटेंट जो है वो अपना रेडी करके सारा का सारा इस बिहाफ के ऊपर जो है वो अपना सेलर सेंट्रल उसने रेडी किया है, और उसके बाद रेडी करने के बाद उसने अपने डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल किए, उसके बाद आके लिस्टिंग की है अपने एज ए ब्रांड की तरफ। तो अगर आप अपना ब्रांड लॉन्च करना चाह रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें रेडी करनी पड़ेगी, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर आते ही आपको ब्रांड स्टार्ट करने के, ब्रांड की तरफ कभी मत जाना अगर आप जो है वो एक इनिशियल अमाउंट से जो है स्टार्ट करना चाह रहे हो। ठीक है, अगर आप ब्रांड से स्टार्ट करते हो, अगर आप प्राइवेट लेवल ब्रांड की अगर इन्वेस्टमेंट की बात करो ना एक प्रॉपर वे के अंदर, तो कम से कम 15 से 20 हज़ार डॉलर के ऊपर जो है वो आपका चाहिए होता है आपको इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अगर मैं इसको बढ़ाऊं तो वो 30,000 पे भी जा सकता है, 50,000 तक भी आपकी इन्वेस्टमेंट जा सकती है एक प्राइवेट लेबल को स्टार्ट करने के, एक ब्रांड स्टार्ट करने को। आपको पता है एक बेसिक कोई भी ब्रांड हम कहीं पर भी बनाएं तो हमें एक जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है अपनी क्वांटिटी या अपना सेटअप करने के बाद हमें एड्स के ऊपर स्पेंडिंग करनी पड़ती है। तो एड्स हमारी जब तक चलती रहेंगी, हमारी मार्केटिंग होती रहेगी, रिव्यूज़ होते रहेंगे, रिव्यूज़ आते रहेंगे लिस्टिंग के ऊपर, तो हमें मेन चीज़ चाहिए होता है स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर रिव्यूज़ के साथ हम एड्स लगाएंगे तो रिव्यूज़ आएंगे, जो बाइंग करेगा रिव्यूज़ तब देगा हमें। तो ये सारी चीज़ें जो इन्वॉल्व हैं वो ब्रांड्स के लिए हैं, ब्रांड की तरफ मत जाना स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर। अब सेकंड मॉडल जो अमेज़ॉन का काम करता है वो अमेज़ॉन होलसेल FBA है, जो कि अमेज़ॉन ने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, जो कि सेकंड आपका मॉडल बनता है। ठीक है, आप इससे जो है वो स्टार्ट ले सकते हैं अमेज़ॉन होलसेल FBA से। आपको ये भी रिकमेंडेड है कि आप जो है इसकी अगर इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो इन्वेस्टमेंट इसके अंदर जो चाहिए $5,000, $3,000, $2,000 से आप आसानी के साथ ना इधर जो है वो स्टार्टअप ले सकते हो, और बहुत अच्छा जो है वो आप अपना रैंक करवा के बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, बहुत अच्छा चलेगा अगर जो है वो होलसेल FBA की तरफ जाते हो आप। ठीक है, तो ये कर सकते हो। और थर्ड मॉडल जो है बड़ा, इसका टाइम ड्यूरेशन अगर मैं बात करूँ 1-2 महीने के अंदर रेडी हो सकता है आपका बिज़नेस प्रॉपर वे के अंदर। और थर्ड मॉडल आपके पास आता है अमेज़ॉन की ड्रॉप शिपिंग क्या होता है कि आपके पास क्वांटिटी है ही नहीं इस टाइम। ठीक है, आप अपना सेलर सेंटर रेडी करते हैं, किसी और सप्लायर के पास, किसी और ब्रांड के पास प्रोडक्ट पड़ी हुई है, जब आपके पास ऑर्डर्स आते हैं आप जो है वो ब्रांड से कस्टमर जो है बड़ा वो वेट कर रहा होता है वहाँ पर, आप डायरेक्टली ब्रांड होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर से कॉन्टैक्ट करके कस्टमर को जो है वो डिलीवर करवा देते हो। ठीक है, कस्टमर जितना भी पे करेगा ना वो आपको एडवांस करेगा। अमेज़ॉन का फ़ायदा यही है कि आपको जितनी पेमेंट आती है ना वो सबसे पहले एडवांस ही आती है। तो अमेज़ॉन जितना भी आपको वर्क, जितना भी ऑर्डर आएगा, जैसे फॉर मान लो इस $7.99 $18 का मुझे जो ऑर्डर्स आए, अगर मैंने 50 ऑर्डर आज उठाए हैं तो 50 की पेमेंट जो है वो मुझे मेरे अकाउंट के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्या करना है, सप्लायर से यही प्रोडक्ट मुझे $5 की मिलती है, 2 की मिलती है, 3 की मिलती है, तो मैंने अपना कार्ड लगा के वो जो है वो सप्लायर से कट करता रहूँगा। कोई भी वेबसाइट हो सकती है, आप अपना जो है वो रिकमेंड जो है वो पड़ा आप अलीबाबा से भी सोर्स कर सकते हो उस चीज़ को, अगर आप होलसेल मॉडल को यूज़ करते हो। ठीक है, अगर आप ब्रांड को यूज़ करते हो आप इसको यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज ड्रॉप शिपिंग करते हो या होलसेल करते हो तो आप जो है वो सऊदीया से कनाडा के अंदर जो है पड़ा वो आप किसी वेबसाइट अपने सप्लायर्स मैन्युफैक्चरर वो आपकी प्रोडक्ट के रिलेटेड होंगे, आप कोई भी ढूंढ सकते हो, निकाल सकते हो, बहुत ज़्यादा आसान है पड़ा। बाकी रिकमेंडेशन अगर अमेज़ॉन के सप्लायर्स की बात की जाए तो अमेज़ॉन खुद भी जो है वो इन्वॉल्व है पड़ा उस चीज़ के अंदर, अमेज़ॉन खुद भी रिकमेंडेशन देता है। मैंने एक वीडियो बना के रखी हुई है सप्लायर्स के अमेज़ॉन के रिकमेंडेशंस, जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड सप्लायर्स हैं आप उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थर्ड चीज़ हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पार्ट है पड़ा, इसको स्टार्ट अच्छा है, इसको जो है वो ड्रॉप शिपिंग मॉडल को अगर आप स्टार्ट लेते हो ना तो ये आपका कम से कम, अगर आज मेरा सेलर सेंटर रेडी होता है तो मैं 2-3 दिन बाद जो है अपना स्टार्ट कर सकता हूँ। बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर, जो है वो इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट है, कहीं पर इन्वेस्टमेंट आपके इन्वॉल्व है ही नहीं। वो जब आपको ऑर्डर्स आएंगे महीने बाद आए, हफ्ते बाद आए, 2 हफ्ते बाद आए, वो पीछे से मुझे $2 की मिलती है, 3 की मिलती है, 5 की मिलती है, वही मैं उसको पकड़ाऊँगा और उसके बाद और अमेज़ॉन का पेमेंट जो है वो रिलीजिंग टाइम 14 डेज़ का, वो जो मुझे पेमेंट कस्टमर ने मुझे पे की हुई है 14 डेज़ के बाद मेरे बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएगी। अब
बैंक अकाउंट, जो सबसे पहले जो मेन बात करते हैं बैंक अकाउंट्स की तरफ आते हैं, तो बैंक अकाउंट्स आपके पास जो यूज़ कर सकते हो ना, आप पायनियर को भी यूज़ कर सकते हो, अपना ऑल ओवर दी वर्ल्ड आप इसको असेस कर सकते हो, ठीक है। मरकरी बैंक अकाउंट कंपनी के बिहाफ के ऊपर आप जो है वो मरकरी बैंक अकाउंट को भी ओपन कर सकते हो। उसके बाद पेपाल को भी आप जो है वो असेस कर सकते होगे, और बहुत आसानी से जो है वो आपका बन जाता है पेपाल। उसके बाद आप जो है वो वॉइस को भी यूज़ कर सकते हो, वॉइस भी आपकी ना लोकेशन के ऊपर बहुत अच्छा चलता है, ठीक है। तो ये हैं कुछ बैंक अकाउंट्स जो कि आपके लिए आसानियाँ हैं पड़े, जो कि आपको सपोर्ट करते हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड। आप कहीं पर भी अवेलेबल हैं, तो आपको जो है यहाँ पर करंटली आप यहाँ से इन मॉडल्स के ऊपर चल कर आप जो है वो काम कर सकते हैं। अगर मैं टूल्स की बात करूँ, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट टूल्स की अगर जो है प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, ठीक है, प्रोडक्ट्स भी तो चाहिए ना हमें, तो आप होलसेल करो, ड्रॉप शिपिंग करो, ब्रांड करो, तो आपको जंगल स्काउट की भी ज़रूरत पड़ेगी और उसके साथ हीलियम की भी पड़ेगी। ये है हमारी मेन नीड्स, ये है हमारी इन्वेस्टमेंट्स जो कि हर मॉडल्स के ऊपर हमें चाहिए होती हैं, और अमेज़ॉन जो है वो हमारा अकाउंट्स। अब इन सभी मॉडल्स के लिए ना एक चीज़ कॉमन है, वो है आपका सेलर सेंट्रल, ठीक है। सेलर सेंट्रल जो है पड़ा, ये कॉमन चीज़ है पड़ी, ये आपको चाहिए हर मॉडल के लिए, और आप जो है यहाँ से स्टार्ट ले सकते हैं। अब जो है वो आप ड्रॉप शिपिंग करो, होलसेल करो, प्राइवेट लेबल करो, वो डिपेंड्स आपके ऊपर करता है कि आप कितने टाइम के अंदर, किस ड्यूरेशन के अंदर क्या मॉडल को चॉइस करके आप कौन सा मॉडल जो है वो करते हैं अपने फ्यूचर के लिए। और बाकी अगर आपको जो है किसी भी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आंसरिंग हो, ठीक है, आपने जो है वो डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर कांटेक्ट कर लेना, वहाँ पर मैं भी अवेलेबल हूँ, टीम भी अवेलेबल है। आपको सारी की सारी स्पोर्ट की तरह आपको सेशन अटेंड करनी है, आपको सीखना है ये सब कुछ किस तरह होता है, ठीक है। मेन डिस्कशन मैंने कर दिया इसके रिलेटेड। बाकी अगर आप जो है वो डिटेल्स के अंदर बात करेंगे, तो मैं जो है वो अवेलेबल हूँ और टीम भी अवेलेबल है, तो आपको टोटली सपोर्ट मिलती है, ठीक है। आप जो है वहाँ से जाकर सीख सकते हैं। आपको सेशन, लाइव सेशन, क्योंकि लाइव सेशन हमारे होते हैं, हमारा कोई वीडियोज़ नहीं है, ठीक है। वीडियोज़ जो भी अवेलेबल है मैं खुद बनाकर यूट्यूब के ऊपर पोस्ट कर देता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जितना नॉलेज चाहो यहाँ से ले सकते हो। अगर आपने जो है वो सेशन अटेंड करने, तो सेशन के लिए मेरे खुद लाइव जो है वो सेशन होते हैं, आप 1-to-1 सेशन भी अटेंड कर सकते हो, और साथ जो है वो अगर आपने जो है वो सेशन के लिए अटेंड करना है, तो आप लाइव जो है वो सेशन के लिए भी अटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे टोटली सपोर्ट मिलती है आपको, पूरा का पूरा सेटअप मिलता है, अकाउंट सेटअप करना, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ जो है वो आपको सपोर्ट की जाती है। आपको इंशाल्लाह सऊदीया से बैठ कर बहुत ज़्यादा अगर प्रॉफिट मार्जिन है ना, आपको एक और चीज़ का भी बेनिफिट हो सकता है कि सऊदीया से जितनी भी प्रोडक्ट्स बाहर जाती है ना, तो उसके लिए भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इन फ्यूचर के लिए, कि आप कनाडा जैसी कंट्रीज़ के अंदर अपनी सऊदीया प्रोडक्ट्स को, इसका भी होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर बनाकर आप यहाँ से भी जो है वो अपना भेज सकते हो कनाडा जैसी कंट्रीज़ के अंदर। तो हज़ारों प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं सऊदीया के अंदर, जो कि बहुत अच्छे मार्जिन के साथ आप सेल आउट कर सकते हो। हाँ, इवन अगर आपने जो है वो सऊदीया के अंदर रहकर ही बिज़नेस करना है, सऊदीया मार्केट के अंदर, तो मेरी एक और रिलेटेड वीडियो है पड़ी, आप उसको वॉच कर सकते हो, या अगर आपको समझ नहीं आता तो आप कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर। थैंक यू सो मच। बाकी अगर रिलेटेड टू मैं कोर्सेज से बात करूं कि आप जो है वो कोर्सेज़ के अंदर इनरोलमेंट करना चाह रहे हैं, या फिर आपने जो है वो ई कॉमर्स सीखनी है, या ई कॉमर्स आप करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, इंडिया से, या फिर सऊदी दुबई, या आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पर भी जो है वो शॉपिफाई, अमेज़ॉन, ईबे, ठीक है, आपने जो है FBA करना है, टिकटॉक शॉप के ऊपर काम करना है, या फिर आप जो है फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं, या फिर आप जो है वेबसाइट क्रिएशन, ईबे, इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग आप करना चाह रहे हैं, तो आप जो है वो हमारे वेबसाइट्स के ऊपर आके विज़िट कर सकते हैं। अमेज़ॉन एलीट सेलर्स के नाम से जो है आप प्लेटफॉर्म के ऊपर चले जाएँ, यूट्यूब के ऊपर, वहाँ पर भी आपको जो है हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा डायरेक्टली। अगर आपने कांटेक्ट करना है, तो आप जो है वो यहाँ पर इंस्टाग्राम और यूट्यूब का लिंक्स यहाँ पर मेंशन है पड़े, तो आप जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे कुछ ओवरव्यू हैं पड़े स्टूडेंट्स के, यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके जो है वो अमेरिका के अंदर, UK के अंदर, कनाडा के अंदर जो है उनके कुछ यहाँ पर मैंने स्टेट्स वगैरह जो है मेंशन किए हैं, ताकि आप जो है उनके स्टेट्स देख सको। और बाकी अमेज़ॉन, ईबे वगैरह जो है वो आप अगर उनके शॉपिफाई करना चाह रहे हैं, लाइक अमेज़ॉन, ईबे, शॉपिफाई के अगर आप कोर्सेज ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं, अगर इनरोलमेंट करनी है आपने, तो ये इनरोलमेंट जो है यहाँ पर सेशन यहाँ पर मौजूद है पड़ा, तो आप जो है वो अपनी आके यहाँ पर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपना जो है डिटेल्स सबमिट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सारी की सारी डिटेल्स है। डिटेल्स सबमिट करने के बाद आप जो है आप साइन अप करेंगे, ठीक है। साइन अप करने के बाद आपको जो है टीम खुद कांटेक्ट कर लेगी। तो मेन कहने का मकसद ये है कि अगर आपने इनरोलमेंट करनी है, आप जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर कॉन्टैक्ट करें, अमेज़ॉन, ईबे, शॉपिफाई, तो आपको जो है इनरोल कर लिया जाएगा। बैच नंबर इस टाइम करंटली जो हमारा चल रहा है 48 चल रहा है और 49 चल रहा है, ठीक है। तो ये 2 बैच जो है इस टाइम करंटली हमारे इन है पड़े, और बाद में जब आप यहाँ से कंप्लीट कोर्सेज़ कर लेते हैं, तो बाद में जो है वो आपको एक सर्टिफिकेट जो हमारे इंस्टीट्यूट से जो है वो आपको सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, ताकि आप जो है वो कहीं पर अगर आप दिखाना चाह रहे हैं, आप किसी अपनी जैसे ऑफिस वगैरह के अंदर आप ज्वाइन कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के लिए, तो वो आप उस बेस के ऊपर भी दिखा सकते हैं। अगर आपने किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के अंदर ऐड करना है, तो आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने किसी डिग्री के अंदर ऐड करना है उस सर्टिफिकेट को, तो आप फिर भी जो है आप वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं मेन, तो आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं कोर्सेज़ को। ये सारी की सारी इनरोलमेंट प्रोसेस जो है वो यहाँ पर हमारी वेबसाइट के ऊपर आपको जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी अगर मैं बात करूँ इस टाइम करंटली जो है वो इन्वेस्टर्स प्लान की,
अगर इन्वेस्टर्स हैं आप, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्टली जो है अमेजोन, ईबे, शॉपिफाई के अंदर, या फिर आप जो है वो ट्रेडिंग टाइप के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, अगर आपका प्लान जो है वो इन्वेस्टर्स हैं पड़े आप, तो आप जो है वो इन्वेस्टमेंट हमारी जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर लें। दैन जो टीम है पड़ी इस टाइम करेंटली आपको जो है वो गाइड कर देगी सारी की सारी चीज़ें इन्वेस्टर प्लान के हवाले से, ठीक है। आपको जो है वो अच्छे से अच्छा वर्चुअल असिस्टेंट, या फिर जो है वो मैं भी अवेलेबल हूँ उस टीम के इंस्टाग्राम के ऊपर टीम के लिए, और उसके साथ और टीम भी अवेलेबल होती है, ठीक है। तो आप जो है डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं इन सारी चीज़ों के अंदर। और अमेजोन, ईबे, शॉपिफाई के रिलेटेड आप मज़ीद सीखना चाहें तो आप जो है वो सीख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कोर्स इनरोलमेंट करनी है तो आप जो है वो कोर्स के अंदर भी इनरोलमेंट कर सकते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह अगर मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन हुई तो मैं आपके साथ जो है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि मैं जो है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू सो मच।